हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें किस करियर में जाना है। उन्हें कुछ करना तो होता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को तो ये क्लियर होता है कि उनको फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या उनको किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है या फॉर एग्जाम्पल उनको कुछ अलग फील्ड में जाना है, पर वो निश्चित होते हैं। मैंने लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको नहीं पता होता है। वो कंटिन्यूसली सर्च कर रहे होते हैं कि मुझे ये चूज करना है या ये चूज करना है, ये करियर कैसा रहेगा। अपने रिश्तेदारों में कुछ बड़े जो भैया बहन होते हैं उनसे पूछते हैं कि यार ये कैसा रहेगा और इस फील्ड में क्या क्या होता है। मतलब उन्हें सही ज्ञान की बहुत कमी होती है कि कोई उन्हें गाइड कर सके कि तुम्हें जो पसंद है और जो तुम करना चाहते हो, जिस चीज में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा है, वो सारी चीजें उनको कोई एक तरीके से बता दे कि ये है वो चीज जिसमें तुम बेहतर परफॉर्म कर सकोगे। अब जाहिर सी बात है कि माता पिता हमारे सपोर्ट तो करते हैं पर उनको भी अपडेटेड नॉलेज नहीं रहता है। कईयों के माता पिता उतने ज्यादा अपडेटेड नहीं रहते हैं। जो अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं या जो करियर ऑप्शंस स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होते हैं वो पुरानी विचारधारा पे होते हैं क्योंकि उनको पुराने टाइम का पता होता है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ कोर्स या कोई कोर्स या कॉलेज सिलेक्ट करना होता है तो उस टाइम पर वो कंफ्यूज होते हैं कि मुझे ये चूज करना चाहिए या ये चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई जैसे इंजीनियरिंग की बात करें तो कोई प्राइवेट कॉलेज है जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज जितनी सेम मान्यता रखता है। अब स्टूडेंट को कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हल उनमें दोनों में इतनी समानता हो जाती है या फिर वो दोनों इतने इक्वल होते हैं कि उन दोनों में से डिसीजन नहीं ले पाता है कि उसको जाना किस में है, एक्चुअली कौन सा कॉलेज उसके लिए बेहतर रहेगा। तो 10th के बाद जनरली स्टूडेंट्स को अपनी करियर से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें वो प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो इन सभी करियर से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए मैं आज आपको एक कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें होगा क्या कि एक टीम होगी, एक क्वालिफाइड लोगों की टीम होगी जो कि आपसे 1-on-1 सेशन पे कांटेक्ट करके आपका इंटरेस्ट जानेंगे, आपका बैकग्राउंड जानेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जानेंगे, आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, आपका ड्रीम कॉलेज जानेंगे, आपका कोर्स प्रेफरेंस क्या है, आपको कौन से कोर्स में रुचि है, आप क्या अल्टीमेटली करना क्या चाहते हो ये जानेंगे। ये सारी चीजें जान करके आपके लिए एक बेस्ट फिट कॉलेज कौन सा है और कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा ये चुनाव करके आपको रिकमेंड करेंगे। और फिर जैसे ये चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद की प्रोसेस भी वो हल करेंगे, जैसे कि आपको उस कॉलेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना, उसके प्लेसमेंट्स कैसे हैं, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं उस कोर्स को करने के बाद। ये सारी चीजें आपको उस कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत मिल जाएंगी। और ये सब एक उस फॉर्मेट में होता है जैसे कि हम किसी अपने एक सीनियर से पूछ रहे हो या किसी एक ऐसे इंसान से पूछ रहे हो जिसमें हमें ट्रस्ट होता है। तो उस फॉर्मेट में ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। एक टीम कवच करके टीम है जो कि इस कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम को कंडक्ट करा रही है और काफी क्वालिफाइड लोगों की ये टीम है। तो इसमें होगा क्या कि 4 दिन का आपका एक मेंटरशिप प्रोग्राम होगा और उन 4 दिन में आपको अलग अलग चीजें कराई जाएंगी जिससे कि आपको कॉलेज चूज करने में बहुत मदद मिलेगी। अब उन 4 दिनों पे क्या होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। करना क्या है कि जैसे ही आप इसके लिए एनरोल करोगे इस कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए तो आपका डे 1 पे आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, आपका बैकग्राउंड जाना जाएगा कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, किस क्षेत्र से आते हो, आपकी फैमिली कंडीशंस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली आपको कौन से फील्ड में रुचि है, आपको कौन सा कोर्स करना है, या आपको कोई पर्टिकुलर एक जॉब दिखती है कि ये जॉब करनी है तो उस जॉब के आधार पे आपको कौन से कोर्सेज करने होंगे या फिर कौन सी किस एंट्रेंस को निकाल कर किस कॉलेज में जाना होगा। तो पहले दिन पर आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, ये सारी चीजें पता लगाई जाती है। फिर दूसरे दिन पे ये बाय द वे सारी चीजें 1-on-1 सेशन पे होती हैं, आपसे लाइव एक व्यक्ति आपसे बैठ करके बातें करेगा और उसके आधार पे होगा। फिर दूसरे दिन पे जो भी आपने अपने इंटरेस्ट, आपका पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, आपके बारे में जो भी डेटा दिया है उसके आधार पर एक मेंटर आपको बेस्ट कॉलेजेस रेकमेंड करेगा और बेस्ट कोर्सेज भी रिकमेंड करेगा। क्योंकि कॉलेज तो आप चूज कर सकते हो लेकिन आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा ये भी कई बार डिफिकल्ट होता है। तो ये दोनों चीजें वो आपको सेकेंड डे पर रिकमेंड करेंगे और उनमें से आपको इतने सारे ऑप्शंस में से आपको एक कोर्स कोई सा सिलेक्ट करना है, एक कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे उसके बाद तीसरे दिन आपको उसी कॉलेज के किसी सीनियर और ग्रेजुएट से उसी सेशन पे 1-on-1 सेशन पे बात कराई जाएगी। जिससे होगा क्या, जैसे अगर कोई कॉलेज में सीनियर है तो आप उससे पूछ सकते हो कि पढ़ाई कैसी होती है, प्लेसमेंट्स की क्या वो है और आपको बाकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती है इन कॉलेजेस में, उस कोर्स में बर्डन कितना होता है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो सीनियर से आप पूछ सकते हो, ग्रेजुएट से आप पूछ सकते हो कि बाद में प्लेसमेंट के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वर्कलोड कैसा है, वगैरह वगैरह। तो ये थर्ड डे 3 पे होगा।
डे 4 पे आपको, अगर जो आपने कॉलेज चुन लिया है और आप सेटिस्फाइड हो ग्रेजुएट्स और सीनियर से बात करके, तो डे 4 पे आपको किस तरीके से उस कॉलेज तक पहुंचने के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए ये बताया जाएगा। उसमें आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आएंगे, उन बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी आएगी, किस एंट्रेंस एग्जाम को आपको करना है ये भी बताया जाएगा। तो ये 4 दिन का आपका प्रोग्राम होगा जो कि टीम कवच के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, और इसके जरिए आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलने में सहायता होगी, और इसके जरिए आपको क्लियरिटी भी आएगी कि आपको करियर में आगे करना क्या है, और अगर आप एक करियर चुनते हो तो वो कैसे आप उसको परस्यू कर सकते हो। इसको अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, आप उसको फिलअप कर सकते हो, और उसमें अगर आप RS02 कोड यूज करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा सेशन मिल जाएगा, यानी कि जो 4 दिन का मेंटरशिप प्रोग्राम है वो 5 दिन का हो जाएगा। उस एक एक्स्ट्रा सेशन में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा बातें कर सकते हो, कोई और आपको क्वेरी आती है तो वो पूछ सकते हो, यानी कि वो एक्स्ट्रा डे आपको मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करोगे तो। अगर हम बात करें इस कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम की फीस की, तो वो होगी 600 रुपए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, और इस प्राइस पे आपको जो करियर काउंसलिंग और गाइडेंस मिल जाएगी वो बहुत ही वर्थ इट होगी। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको लगता है कि यार ये फील्ड मैंने भेड़ चाल में या फिर अपने अराउंड स्टूडेंट्स जो ले रहे हैं उनके आधार पे ले तो लिए, लेकिन आपको कुछ और भी करना है, या कहीं पे भी आपको भ्रमित महसूस हो रहा है, तो आपको ये जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यही मौका है। अगर आप पहला स्टेप ही गलत ले लेते हो कॉलेज चूज करने में या कोर्स चूज करने में, तो मेरे हिसाब से ये आपके लाइफ के लिए बाद में जाकर के पश्चाताप भी हो सकता है, आप पछताओ। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार इस पे जरूर फोकस करना चाहिए, और एक बार जरूर आपको ये मेंटरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि इसके आधार पे आपको क्लियरिटी ज्यादा बढ़ेगी कि आपको बेसिकली करना क्या है, और उसके बाद आप फुल कॉन्फिडेंटली, आपको पता होगा कि यार ये जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अपने फैमिली को भी कन्विंस कर पाओगे कि यार इसमें ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि आपको एक फुल रोड मैप मिल जाएगा, पूरी टाइमलाइन आपको दिख रही होगी कि यार ये कोर्स में ऐसे अप्लाई करना, ये कॉलेज मिलेगा, फिर ये जॉब मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, पूरा ऐसा भविष्य मेरा होने वाला है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आपको ये जरूर करना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई है मैंने, आप वहां पर जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं और अप्लाई जरूर करिएगा।